हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चलते भी अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट की संधारित्र की संधारिता। ठीक है ना। ये प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 5 नंबर में कि समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता का क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, निगमन कीजिए। व्याख्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए क्या है, दो प्लेट हैं। एक प्लेट का नाम x है और दूसरे प्लेट का नाम क्या है, y है। एक प्लेट x और y है, ठीक है ना, जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी स्मॉल d पराविद्युतांक माध्यम में रखे हुए हैं। पराविद्युतांक माध्यम में रखे हुए हैं। इन प्लेटों को किसके सहायता से रखा गया है, एक विद्युत रोधी स्टैंड की सहायता से रखा गया है। माना प्लेट x पर प्लस क्यू आवेश है। प्लेट x पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। परंतु प्लेट y के भीतरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है ना। तो इतना लिख लेते हैं भैया, ठीक है ना। इतना हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। माना दो प्लेट x और y एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर परावैद्युतांक माध्यम में रखे गए हैं। ठीक है ना। देखिए, दो प्लेट हैं x और y, ठीक है ना, एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर परावैद्युतांक माध्यम में रखे गए हैं। ठीक है ना। लिखिएगा आगे। प्लेट x पर प्लस क्यू आवेश है, परंतु प्लेट y के भीतर माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है। प्लेट x और y विद्युत रोधी स्टैंड में एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। एक दूसरे के सामने क्या किए गए हैं भैया, रखे हुए हैं। ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, हमने माना, देखिए सारी चीज फिजिक्स में चित्र से ही लिखना होता है, कहीं से एक्स्ट्रा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कहा माना कि एक प्लेट x और एक प्लेट y है, जो एक दूसरे से स्मॉल d मीटर की दूरी पर पराविद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। पराविद्युतांक के माध्यम में क्या किया गया है, रखा हुआ है। ठीक है ना। आगे, प्लेट x पर प्लस क्यू आवेश, परंतु प्लेट y के भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं भीतरी पृष्ठ है, ठीक है ना। और लेकिन बाह्य पृष्ठ पर यहाँ पर आवेश नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। क्या है, प्लस क्यू आवेश। अब इसी प्लस क्यू आवेश को जो बाह्य पृष्ठ पर है, इसी को संतुलित करने के लिए हम इसको कहाँ से जोड़ दिए हैं, न्यूट्रल यानी पृथ्वी से हम इसको माइनस दे रहे हैं। ठीक है ना। पृथ्वी से इसको क्या दे रहे हैं, माइनस। आगे देखते हैं भैया, आगे लिखेंगे प्लेट x से चलने वाली
प्लेट यक्स से चलने वाली, प्लेट यक्स से चलने वाली, प्लेट यक्स से चलने वाली बल रेखाएं, बल रेखाएं प्लेट वाई पर पहुंचेगी, प्लेट वाई पर पहुंचेंगी तथा किनारे, तथा किनारे, किनारों को छोड़कर, किनारों को छोड़कर, किनारों को छोड़कर बीच में वैद्युत क्षेत्र, बीच में वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है, वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भैया? एक समान होता है। थोड़ा सा एक सेंटेंस यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्लेट वाई के, प्लेट वाई के बाह्य सिरे को, बाह्य सिरे को पृथ्वी से जोड़ देती है। क्या करते हैं भैया? पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई एक ही बार में हो नहीं पाएगा तो दोबारा मिटाना पड़ेगा। हमने मान लिया है कि दो प्लेट एक्स और वाई हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे से स्मॉल डी मीटर की दूरी पर परावृत्तांक के माध्यम में रखे हुए। प्लेट एक्स पर प्लस क्यू आवेश है और प्लेट वाई के जो भीतरी सतह है उस पर माइनस क्यू आवेश है, लेकिन बाह्य सतह पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। और प्लेट वाई के बाह्य सतह को किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यही वाला सेंटेंस लाकर हमने लास्ट में लिख दिया है, ठीक है ना। आगे देखिए, प्लेट एक्स और वाई विद्युत रोधी स्टैंड में एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। प्लेट एक्स से चलने वाली बल रेखाएं प्लेट वाई, इसको वाई ऐसे बना लीजिए, वाई पर पहुंचेंगी तथा किनारों को छोड़कर बीच में वैद्युत क्या होता है? एक समान होता है। विद्युत क्या होता है भैया? एक समान होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? धनता समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता में आगे देखते हैं भैया। तो देखिए इसके आगे लिखेंगे, माना प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है a मीटर स्क्वायर है। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है कितना है? a मीटर स्क्वायर है। उसके बाद देखिए भैया, तथा प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, जो आधा ना के नुमा बना होता है, ठीक है ना। हाई स्कूल में हम लोग सिग्मा को ऐसे बनते देखते होंगे, ऐसे ही सिग्मा बन जाता, तो वो वाला सिग्मा नहीं, फिजिक्स में आधा ना वाला सिग्मा चलता है, ठीक है ना। एक समान व विपरीत आवेशों की समांतर या समतल चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है यदि चादरों के स्थान पर, चादर किस पर रखे हो? परावैद्युत माध्यम में रखे हो, तो क्या हो जाएगा भैया? जब चादर परावैद्युत माध्यम में रखे होंगे तो K का इस्तेमाल हो जाएगा। E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 मान लीजिए। परंतु रेखीय आवेश के घनत्व से, परंतु रेखीय आवेश के घनत्व से सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान A होता है। क्या होता है? Q अपान A होता है। तो सिग्मा का मान, सिग्मा का मान क्या कर देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। जहां पर सिग्मा है वहां पर क्या रख देंगे? Q अपान A। तो हमारा E बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू K, A इंटू K। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर 2 है भैया। कौन सा समीकरण है? समीकरण 2। माना दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या हो भैया? V हो, और इनके बीच की दूरी स्मॉल d,
जो कि है चित्र में हमने बता रखा है, बीच की दूरी स्मॉल डी हो तो वैद्युत छेद की तीव्रता E बराबर V अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल डी। तो E का मान समीकरण 2 में रख देंगे, E का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, रख देते हैं। जैसे रखोगे तो जहां यहाँ पर E है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, V अपान डी रख देंगे। क्या रखेंगे, V अपान डी। तो ये हो जाएगा V अपान डी बराबर Q, और यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू के। डी इधर भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, QD एप्सिलॉन नॉट A इंटू की। समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण क्या मान लीजिए भैया, 3 मानना है। समीकरण 3 मान लीजिए। अब बताइए वैद्युत धारता की परिभाषा से, धारता की परिभाषा से आप क्या पढ़े हैं, परिभाषा से C बराबर आप क्या पढ़े हैं बताइए, C बराबर आप क्या पढ़े हैं, Q अपान V। C बराबर आप पढ़े Q अपान V। यदि मैं कहूँ कि V बराबर क्या हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से कह देंगे कि सर जी V बराबर हो जाएगा Q अपान C। V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C। अब V का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। V का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर हम 3 में रख देते हैं तब क्या हो जाता है भैया, रख दीजिए। तो Q अपान C बराबर क्या हो जाएगा भैया, Q अपान C, क्योंकि यहाँ भी है तो यहीं पर रखेंगे Q अपान C, Q स्मॉल डी एप्सिलॉन नॉट A की। तो देखिए Q से तो Q क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा, इधर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A के, और इधर हो जाएगा CD, ठीक है ना। तो यहाँ पर C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के A और स्मॉल डी। यही हमको क्या करना था भैया, प्रूव करना था। परंतु प्राविद्युतांक के का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिए, परंतु के बराबर क्या होता है, 1 होता है। जब क्योंकि प्राविद्युतांक निर्वात और y में के का मान किसका प्रयोग किया जाता भैया, 1 y के लिए, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू A अपान स्मॉल डी, और यहाँ C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू स्मॉल डी। यही हमको क्या करना था भैया, प्रूव करना था, एप्सिलॉन नॉट A टू D। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। उम्मीद करते होंगे कि समांतर प्लेट की संधारित्र आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले पार्ट में हमने सब बता ही रखे थे। सेकंड देखिए, इसमें क्या लिखे, माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है और पृष्ठ का जो आवेश घनत्व है भैया वो क्या है, सिग्मा है। और एक समान व विपरीत आवेशों, एक समान व विपरीत आवेशों की समांतर या समतल चादरों के बीच बिंद का वैद्युत छेद की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और रेखीय पृष्ठ घनत्व से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, रेखीय यहाँ प्राविद्युतांक के हो गया है तो यहाँ के आ गया, लेकिन रेखीय पृष्ठ घनत्व से हम जानते हैं सिग्मा का मान क्या होता है, Q अपान A। जो भी लोग रेखीय घनत्व नहीं जानते हैं किसे कहते हैं, यूट्यूब पर जाइएगा तो वहाँ पर रेखीय घनत्व का एक अलग से ही पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा तो ये आपका स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे सिग्मा बराबर Q अपान A आ गया, कैसे सिग्मा बराबर Q अपान A आ गया। तो ये रेखीय घनत्व है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो E का मान आ जाएगा। माना दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V और बीच की दूरी तो D पहले से ही थी, तो वैद्युत छेद की तीव्रता E बराबर V अपान D। E का मान समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ E है तो यानी यहाँ V अपान D आएगा, तो V अपान D, ठीक है ना। ये देखिए E का मान समीकरण 1 2 में रखने पर तो V अपान D, तो V बराबर हो जाएगा Q स्मॉल d एप्सिलॉन नॉट A इंटू के। तो देखिए वैद्युत छेद की तीव्रता की परिभाषा से अगर आप तीव्रता की धारिता की परिभाषा जानते हैं वैद्युत धारिता की, तो C बराबर Q अपान V होता है, तो V बराबर हो जाएगा Q अपान C। और V का मान समीकरण 1 नहीं समीकरण 3 में रखेंगे भैया। किस में रखेंगे, 3 में रखने पर रख देंगे तो देखिए यहाँ भी है तो यहाँ Q अपान हमने C रख दिया है, ठीक है ना, जिससे Q से Q कैंसिल
और अब साइलेंट नॉट ए के बराबर सी डी हो जाएगा और सी बराबर अब साइलेंट नॉट ए इंटू के स्मॉल डी, ठीक है ना। परंतु प्रवृत्तांक के का मान 1 होता है, प्रवृत्तांक के का मान 1 होता है और सी बराबर अब साइलेंट नॉट इंटू ए अपान स्मॉल डी है, अपान क्या है स्मॉल डी, के का मान 1 रख दिए हैं तो सी बराबर अब साइलेंट नॉट इंटू ए। यही प्रूव करना था जो मेन डेरिवेशन था, अब साइलेंट नॉट ए अपान स्मॉल डी, यही क्या करना था डेरिवेटिव करना था। आशा करते हैं भैया कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। जय हिंद जय भारत।